हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप यार यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। एंड हाँ, इट्स बीन अ वाइल, आई एम बैक। आई गेस 2 months राइट। तो यस, वी आर डन विद जेई जनवरी अटेम्प्ट। ठीक है, शिफ्ट एक्सपीरियंस डिस्कस करते हैं। और बहुत याद किया होगा ना मेरे को। आई नो यार, काफ़ी ईमेल्स वगैरह भी आए थे कि यार वीडियोस डाल दो। तो यस, आई एम बैक। तो ठीक है, शिफ्ट एक्सपीरियंस डिस्कस करते हैं। देखो, फिज़िक्स, आई वुड से पेपर वॉज डैम लेंदी एंड टफ। मतलब बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। ठीक है, फिज़िक्स से बताता हूँ मैं। फिज़िक्स में मैकेनिक्स में सर्कुलर मोशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन दोनों मिक्स आया था। ठीक है, तो उन्होंने सर्कुलर मोशन में लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी दे दी एंड फिर एनर्जी कंजर्वेशन भी लगवा लिया था। और एक ग्राफ बेस्ड आया था। ग्राफ में पोजीशन वर्सेस टाइम का दिया था एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में ऑप्शन में उन्होंने ग्राफ्स दिए थे। ठीक है, स्लोप निकाल लेते डी वी बाई डी एक्स करके आंसर आ जाता तुम्हारा। तो ये हो गया था। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में पेंटागोनल रेजिस्टेंस दिया था, उसमें आर इक्विवेलेंट उन्होंने निकला लिया। ठीक है, थोड़ा मेरे को लेंदी लगा था बट डुएबल था, इट्स लाइक। एंड फिर वाई डी एस सी में उन्होंने स्लिट सेपरेशन दिया हुआ था, डिस्टेंस दी थी। एंड फिर लेमडा लेमडा हाँ, लेमडा वेवलेंथ का वो भी गिवन था। इंटेंसिटी पूछ ली थी उन्होंने। तो वही डेल्टा एक से पाथ डिफरेंस आ जाता और फिर I1 I2 करके इंटेंसिटी निकल आती। ठीक है, पर पता नहीं क्यों मैं इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, फिर अप्रोच मेरे को थोड़ी समझ नहीं आ रही थी। तो फिर बाद में हो गया था, डुएबल ही था। एंड फिर साउंड्स का क्वेश्चन ना, ऐसा हो सकता है क्या। तो साउंड्स का फिफ्थ हार्मोनिक क्लोज्ड पाइप दी थी उन्होंने। ठीक है, और फर्स्ट हार्मोनिक में कुछ डिनोमिनेटर में एक्स की वैल्यू पूछ ली। अब मैं सॉल्व करे जा रहा हूँ, मेरे को फार्मूला याद नहीं आ रहा भाई, मैं फार्मूला भूल गया। फिर मैंने थोड़ा V/4L होगा, या फिर बाद में हाँ 2n+1 अपॉन वी, 2n+1 वी अपॉन 4L। ठीक है, फिर वहाँ से इक्वेशंस इक्वेट करके और आंसर आ गया था मेरा। एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उन्होंने इतना अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने डायरेक्ट एनर्जी ऑर्बिट नहीं दिया, उन्होंने n1+n2 4 है और n1 - n2 2 है। तो वो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट पूछ रहा था। तो हाँ, एस्पिरेंट्स को कन्फ्यूज़ करने के लिए n1 n2 वाली चीज़ दी थी उन्होंने। डायरेक्ट लाइमन बामर पास्चन नहीं दिया था। ठीक है, एंड हाँ यार, यही था। एक मैग्नेटिज्म में 2 कॉइल वगैरह आई थी और उसमें डायरेक्शन पूछना था, वो दिया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एमीटर की रीडिंग वगैरह पूछी थी। तो ओवरऑल मतलब काफ़ी, फिज़िक्स भी काफ़ी कैलकुलेटिव थी एंड मॉडरेट, आई वुड से मॉडरेट थी। उसके बाद केमिस्ट्री में बताता हूँ। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में 6 कंपाउंड दे दिए और उसमें फिर सेकेंडरी अल्कोहल पूछ लिया था। फिर एक क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट थी। एक एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस एल्डोल था एंड सेमी कार्बाजाइट था। ठीक है, तो उसमें दोनों में ऑलवेज कीवर्ड था, ऑलवेज और डिफरेंट। ठीक है, ऑलवेज डिफरेंट प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल में। तो मैंने थोड़ा यहाँ पे स्मार्ट एलिमिनेशन गैस वर्क करा कि एक में ऑलवेज है और एक में क्या था, हाँ ऑलवेज एंड डिफरेंट। ठीक है, ऑलवेज एंड ओनली, सॉरी। तो फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा गैस वर्क करा कि दोनों स्टेटमेंट यार गलती होंगे, क्योंकि उसमें ऑलवेज और ओनली था, समझ रहे हो ना। तो हाँ, ये कर लेना चाहिए थोड़ा स्मार्ट वर्क। उसके बाद बायोमोलिक्यूल मैंने इतने अच्छे से पढ़ा था, बट बायोमोलिक्यूल में उन्होंने बोला कि क्या था, हाँ नंबर ऑफ़ लीनियर ट्राईपेप्टाइड्स वगैरह 2-3 स्ट्रक्चर एमिनो एसिड्स दे दिए और उसके फिर पूछा। ठीक है, बट मेरे को नहीं आया था स्ट्रक्चर वगैरह याद, तो मेरे से नहीं हो पाया ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद ग्रिग्नार्ड दिया था। ग्रिग्नार्ड में CO2 के साथ रिएक्शन करा दी और फिर उसका एसिडिफिकेशन करा के कुछ NaNOCl वगैरह वगैरह कुछ दिया हुआ था। ठीक है, तो हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। फिर एक आइसोसाइनेट वाला था। आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस करा के उसने पूछा, बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बट नहीं, वो एसिडामाइड बनता है। तो वो भी स्टेटमेंट वाला इजी क्वेश्चन था। मतलब ऑर्गेनिक के अच्छे सवाल थे, बट अगर ऑर्गेनिक थोड़ी स्ट्रांग है, मतलब स्टेटमेंट वाइज में आए थे तो मेरे से थोड़ी बन गई थी। फिर फिजिकल वॉज डैम लेंदी। लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, परसेंटेज यील्ड वाला क्वेश्चन था, और क्या था, कोऑर्डिनेशन में उन्होंने 1:2 इलेक्ट्रोलाइट करके कोऑर्डिनेशन में कंपाउंड दे दिया था एक, और फिर उससे पूछा था। आइसोमेरिज्म में उन्होंने फुली स्टैगर्ड और गॉश वगैरह वो स्टेटमेंट वाइज में दिया था कि डायहेड्रल एंगल किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो ये वाला भी आई वुड से मतलब हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, डुएबल ही था। उसके बाद इनऑर्गेनिक में सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा था, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन का। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट निकाल लिया, CO क्या था, कॉन्फ करके मैंने याद किया था। तो पता नहीं, मैंने शायद इस कॉन्फ ही कर दिया है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। अगर मैंने ये करा तो मेरा गलत हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद हाँ, डी ब्लॉक में उन्होंने इतनी चालाकी करी एनटीए वालों ने। बोल दिया एक एलिमेंट एक्स है, ग्रुप 7 का है, और कुछ ऑक्सो एनायन बन के +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ठीक है, तो बताओ उसका कलर क्या होगा।
अब एक मैंगनीज़ वाला भी रिएक्शन है और इधर K2Cr27 वाली थी, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद रेडियो एक्टिव का एक क्वेश्चन था, कोलोश लॉ का था। तो हाँ, मतलब फिज़िकल काफ़ी थी, तो मेरे से काफ़ी कम अटेम्प्ट हुए फिज़िकल वाले। तो हाँ, यही था। और तो और क्या था, रेडियो एक्टिव वाला था। फिजिकल और ऑर्गेनिक मिक्सड क्वेश्चन थे ज़्यादा, आई वुड से, मतलब लेंदी बहुत जा रहा था पेपर। मैथ्स बताता हूँ। मैथ्स में यार पीएनसी का आया था, पीएनसी में उदयपुर डिक्शनरी रैंकिंग था। फिर एक सीक्वेंस एंड सीरीज़ का 1/3 + 4/7 + 1/3 का स्क्वायर और ऐसा कुछ रिएक्शन वगैरह थी। तो यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई वुड से। फिर एक डोमेन का क्वेश्चन था, डोमेन वगैरह निकालनी थी फंक्शन की। फिर एक क्वाड्रेटिक का था। क्वाड्रेटिक में उन्होंने x⁴ प्लस माइनस ए स्क्वायर करके 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट को पूछ रहा था, ठीक है। अब मैंने ग्राफ बनाया, मेरा आंसर ही नहीं आ रहा है, वैल्यू ही नहीं आ रही है। तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, अब शायद मेरा गलत होगा नहीं होगा, देखते हैं। एंड उसके बाद कोऑर्डिनेट का भी एक पैराबोला का इजी क्वेश्चन था, इमेज ऑफ वगैरह निकालनी थी, बट मैंने रिवाइज नहीं करा था, तो मेरे से वो सॉल्व ही नहीं हुआ यार। तो बहुत बुरा लगा था कि कोऑर्डिनेट पढ़ के चले जाना था, ठीक है। एलिप्स का क्वेश्चन था, एलिप्स का भी काफ़ी बढ़िया सवाल था। एंड मतलब यही था यार, काफ़ी आई वुड से पेपर बहुत मॉडरेट टू लेंथी था। तो एनटीए वालों ने इस बार यार काफ़ी अच्छे से पेपर डिज़ाइन किए है। तो यस, अप्रैल के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। एंड ठीक है यार, अप्रैल के लिए वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में अप्रैल के लिए मैं बताता हूँ। एडवांस पे भी मैं अभी पैरेलली फोकस करूँगा। तो हाँ वॉरियर्स, एंड उज्जैन घुमाया था यार मैं तो बाबा महाकाल के दर्शन हो चुके हैं। एंड अप्रैल के लिए मैं अच्छे से करना है भाई, फिज़िक्स में भी आरबीएस वगैरह। और ठीक है, मैं दूसरी वीडियो में बताता हूँ। और आप लोग भी बताओ यार, अब क्या चल रहा है आपका, मतलब एग्ज़ाम के बाद चिल वगैरह कैसे करा आप लोगों ने। मैंने तो वेब सीरीज़ वगैरह देखी थी, कुछ मूवीज़ देख ली थी, बॉर्डर 2, धुरंधर और यही सब था। बास्केटबॉल वगैरह खेलने गया था। एंड सॉन्ग्स वगैरह थोड़े सी प्रैक्टिस कर लिए थे। अपन को तो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है ही, ठीक है। और तो केरियस डूमास का एक भी क्वेश्चन नहीं था। फिजिकल के इनऑर्गेनिक के डायरेक्ट ट्रेंड बेस्ड बिल्कुल क्वेश्चन नहीं थे। तो हाँ, एनटीए बहुत अच्छे से पेपर डिज़ाइन कर रहा है अब, तो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। एंड बाकी तो यार बस ठीक है, यही है। गेम्स वगैरह भी कुछ अभी तो खेले नहीं है मैंने, आउटडोर गेम्स वगैरह ही खेलता हूँ मैं, टेबल टेनिस एंड बास्केटबॉल वगैरह। तो ठीक है, यही था मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, शिफ्ट एक्सपीरियंस।